चलो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.4 का जो छूटा हुआ पार्ट है 3 और 4 हमारा पिछले वाले वीडियो में कुछ कारण से छूट गया था। चलो आज इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इक्वल टू में 0, 9x बराबर 2y प्लस 7 इक्वल टू में 0। एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक तरफ करते हैं और जो हमारा संख्या है उसको एक तरफ करते हैं। तो ये 3x हो गया और ये -5y, ठीक 5y, और ये -4 है तो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 बन गया। इसको हम लोग मान लेते हैं पहला नंबर समीकरण। उसी तरीके से यहाँ पे 9x 9x है और y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 2y और यहाँ पे बराबर का 7। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो अगर यदि हम दोनों जगह x को बराबर करेंगे तो x का जो गुणांक है उसको उल्टा पुल्टा यहाँ पे, अगर यदि यहाँ पे इसके साथ समीकरण 2 वाले को 1 के साथ और 1 वाले को 2 के साथ गुना करते हैं। चलो हम लोग इजी जो बनेगा उसी को करते हैं। तो यहाँ देखो इसमें हमारा कोई भी प्लस तो मतलब कोई भी माइनस। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह x को सेम करेंगे। अगर यदि कहीं पे भी इस तरीके से आता है कि हम लोगों को सेम करना होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, या तो एलसीएम लेके करते हैं या तो फिर हम लोग उल्टा पुल्टा गुना करेंगे। यहाँ पर वाला x को हम लोग जो गुणांक में है उसको समीकरण 1 के साथ और जो समीकरण 1 के साथ है उसको यहाँ पे समीकरण 2 में गुना करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे गुना करना है। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 है x में, ठीक, तो x का जो हमारा 9 है इसको हम लोग दूसरे वाले समीकरण की, जैसे हमारा 2 है तो इसको 2 के साथ फर्स्ट वाले के साथ यहाँ पे गुना करेंगे। और अगर यदि कहीं पे एक वाले रहेगा, देखिए हमारा 1 में है तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 के साथ गुना करेंगे। ठीक, उल्टा अगर यदि पहला नंबर वाला समीकरण है और x को सेम कर रहे हैं तो ये जो हमारा x के आगे 3 है उसके हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में गुना कर रहे हैं और उसको जस्ट उल्टा। ठीक, अब इसको गुना कर देते हैं तो 9 और 3 गुना होगा तो 9 तिया 27 और x है तो x माइनस। उसी तरीके से 9 पच्चे 45 और यहाँ पे y बराबर 9 चौका 36। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको फिर से 3 नवा 27x माइनस 3 दूना 6y और यहाँ पे 3 सते 21। अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके आगे प्लस था यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस हमारा लिखा हुआ रहता है लेकिन जो प्लस होता है वो क्या होता है, एक छिपा हुआ रहता है, उसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे प्लस में 27x और माइनस में 27x, ये तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पे -45y है और प्लस का 6y है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो 45 में से 6 जाएगा तो 39y। और यहाँ देखो बड़े में माइनस है तो इसके साथ में माइनस आएगा। उसके बाद यहाँ पे 36 में से 21 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 के बराबर। 6 में से 1 गया 5, 3 में 2 गया 1। अब हमें जो y का मान आ गया वो कितना आ जाएगा, y का मान निकालेंगे तो ये 15 उधर का और ये इसके साथ गुना में उधर जाके नीचे चला जाएगा, यानी भाग में -15 बट्टा का 39। ये हमारा इसका y का मान हो गया। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 और 2 कहीं पे भी रख सकते हैं, जो हमारा इजी है। देखो 3x माइनस 5y इसी में रख देते हैं। ठीक, चलो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। हमारा 1 नंबर समीकरण है 3x माइनस 5y, 3x माइनस का 5y और बराबर का यहाँ पे 4। अब जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग मान रखेंगे -15 बट्टा का 39, तो ये 3x हो गया माइनस 5 और y की जगह पर -15 बट्टा 39, -15 बट्टा 39 बराबर 4 है तो बराबर का 4। ठीक, अब यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 3x माइनस, इसको सोजा सूजी गुना करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 15 पच्चीस यहाँ पे 75 हो गया और नीचे 39 बराबर यहाँ पे 4। अब यहाँ पे 3x को रहने देते हैं और यहाँ पे हम लोग 4 को इस तरीके से माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये 75 बट्टा का 39 हो गया। अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये 3x को रहने देते हैं यहाँ पे सेम। ठीक, अब इसको गुना करते हैं, इसको हम लोग एलसीएम करते हैं तो 39 और 1 का एलसीएम 39 हो जाएगा और 1 से यानी यहाँ पे 39 से 4 गुना करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ में 3, 3 चौका 12 और 3 15, 156 माइनस, ये तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे 75 डायरेक्टली उतर जाएगा। ठीक, अब 3x बराबर आ गया हमारा, यहाँ पे इसको घटाते हैं तो 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा और उसके बाद यहाँ पे 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक, अब इसको जोड़ सकते हैं 5 1 6 7 8 15 बटा का 39। अब इसको हम लोग कटा देते हैं तो 3 से ये 27 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, अब x का जो मान आ गया वो हमारा ऊपर में आ गया 27 और बट्टा में 39।
और इसको हम लोग फिर कटा सकते हैं, जैसे 9 कम नहीं 3 कम आता है, 3 कम 9 बार में और 3 कम है 13 बार में। तो x का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया, x बराबर जो आ गया 9/13। y का जो मान आया था हम लोगों का यहाँ पे -15 का 15/39 आया था। दूसरा जो हमारा x का जो मान आ गया वो हमारा 9/13 है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन जो हमारा समीकरण होता है उसके ऊपर चेंज करेंगे। तो ये तो बट्टा में है, चलो पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे हमारा कोई भी दिक्कत ना हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक, हम लोगों को आगे फायदा ही होगा। ये तो हमारा पहला नंबर समीकरण हो गया, इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा हमारा समीकरण इसी में दिया गया है कि x - y/3 x - का y/3 और बराबर का 3, ये हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो गया। फिर उससे हम लोग दोनों जगह x को सेम करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक में 1 है तो इसको यहाँ से 1 से गुना, और इसका जो गुणांक है यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पे 1/2 से x के आगे कुछ है, x को अगर यदि हटा लें तो यहाँ पे बचेगा क्या 1/2 बचेगा। तो 1/2 से दूसरे वाले समीकरण को गुना कर दिए। अब जो काम किए हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। समीकरण 1 को 1 से तथा 2 को 1/2 से गुना करने पर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं। तो पहले जो है सो हम लोग इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेम रहेगा। तो ये तो हमारा x/2 हो गया प्लस 2y/3 और यहाँ पे -1, क्योंकि हमारा कुछ भी सेम नहीं होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, सारा वही रहेगा। लेकिन 1/2 से जब इसको गुना करेंगे तो x को जब 1/2 से गुना करेंगे तो x/2 बनेगा, और माइनस है तो माइनस, और इसको पूरा गुना करेंगे तो y को 1 से गुना करेंगे तो ये y रहेगा, और 3 और 2 गुना होकर बट्टा में 6 चले जाएगा। ठीक, उसी तरीके से 3 और 1/2 गुना होता है तो 3 एकम 3 ऊपर में और यहाँ पे नीचे में 2। अब दोनों को हम लोग फिर से यहाँ पे माइनस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इस जगह पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, प्लस में है और माइनस में। अब यहाँ पे आ गया 2y/3, प्लस है तो प्लस और y/6। ठीक, अब यहाँ पे हमारा -1 है और इसको लेना है -3/2 है। ठीक, अब आगे हम लोग हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। पहले इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं समीकरण को क्या है। ठीक, चलो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो लिखा हुआ है उसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2y/3 उसके बाद प्लस y/6 और यहाँ पे -1 है और -3/2 है। ठीक, अब दोनों का एलसीएम करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 3 कम 6 2 बार में 2 दूनी 4y प्लस इतना सा भिन्न जोड़ आपको कंप्लीटली आता हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं तो -2 बन गया, -3 और यहाँ पे 2, इसको भिन्न का घटाव कर दिए। ठीक, अब एलसीएम लेके यही आएगा हमारा, कर सकते हैं। तो 4y और 1y जुटेगा तो 5y बट्टे में 6 और यहाँ पे -2 और -3 तो माइनस का 5 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे 2। अब इसको 2 से कटाते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा तो 5y/3 आ गया और यहाँ पे -5 आ गया। ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना करेंगे तो हम इसको 5 से 5 कट सकते हैं, सोजा सोची कट जाता है। ठीक, तो y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 जो है तो हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो 3 और यहाँ पे -1 तो यहाँ पे y का जो मान आ गया -3 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग y का मान समीकरण 1 और 2 कहीं पे भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रखना चाहेंगे समीकरण 2 में। ठीक, क्योंकि हमारा इजी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान हम लोग 2 में रख देते हैं। तो पहले समीकरण है हमारा x - y/3 और बराबर 3। तो x है तो x - y का बट्टा 3, y की जगह पर है -3 तो यहाँ पे -3/3 बराबर में 3। अब देखो ये माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यानी +3/3 बनेगा और यहाँ पे 3। अब 3 से 3 ये भी तो कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा, x + 1 और यहाँ पे बराबर में 3। अब x का मान चाहिए तो इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चले जाएगा तो x का जो मान हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा, यानी हमारा 2 जो है सो इसका करेक्टली आंसर बन जाएगा।
चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।